बीवी से हम बिस्तरी किया, नाइट फॉल हो गया, नापाक हो गए, लुंगी पहने हैं, नापाकी लगी है, नहाने का तरीका क्या है? तो फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं, उलमाए किराम फरमाते हैं कि सबसे बेहतर तरीका यह है कि जब तुम गुसल खाने में जाओ तो जिस जगह नजासत लगी हो, नापाकी लगी, पहले उसको साफ करो। मसले की बात, किसकी बात है? मसले की बात है। हमारा कितने नौजवानों को नहाने का तरीका भी मालूम नहीं है, और नहाने का सही तरीका अगर मालूम नहीं है, हम नापाक हैं, तुम सुबह से लेकर दोपहर तक दरिया में, समंदर में गोता लगाते रहो, अगर तुमने गुसल फराइज अदा नहीं किया, तुम्हारा गुसल नहीं होगा, तुम पाक नहीं हुए, ना तुम नमाज पढ़ सकते हो, ना कुरान पढ़ सकते हो। उसको पहले, अगर कोई दूसरा कपड़ा है तो उसको पहन के नहाओ, इस कपड़े को अलग से धो, या अगर दूसरा कपड़ा नहीं है तो पहले नापाकी को साफ करो, फिर कमर से लेके नीचे तक अच्छी तरीके से, साबन है साबन लगा लो, नहीं साबन नहीं है तो ऐसे ही क्या कहते हैं नहा लो, फिर बैठ जाओ, जैसे वजू बनाते हैं वजू बना लो, फिर सर से लेके पैर तक पानी बताओ, मल मल के नहाओ। कैसे नहाओ? काहे बोला मल मल के नहाने के लिए? रगड़ रगड़ के नहाना है। कैसे रगड़ रगड़ के मलमल के नहाने? ताकि पूरे जिस्म के अंदर में एक बाल बराबर भी सूखा ना रह जाए। अगर एक बाल बराबर भी सूखा रह गया तो गुसल नहीं होगा। जब गुसल नहीं होगा तो हम पाक नहीं हुए, जब हम पाक नहीं हुए तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, और कुर्बान जाओ, ना हम कुरान की तिलावत कर सकते हैं, ना कुरान हम छू सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये मसले की बात है। एक नौजवान आया एक काजी साहब के पास में कि काजी साहब, हमने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, कोई रास्ता निकालिए। तो काजी साहब ने कहा कि कोई रास्ता नहीं, चल भाग। बोला हाँ, हम बीवी से बहुत मोहब्बत करते, कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं, चलो। वो नौजवान डाला जेब में हाथ, एक 10,000 की गड्डी निकाला और धीरे से काजी साहब के आगे बढ़ा दिया, कोई रास्ता निकालिए। बोला जब तुम जिद कर रहे हो तो कोई रास्ता निकालना होगा, जब तुम जिद कर रहे हो तो कोई रास्ता। तो काजी साहब ने पूछा कि तुमने अपनी बीवी को क्या बोला? बोला हम क्या बोले? तलाक तलाक तलाक। बोलो तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है। असल लफ्ज़ तलाक का है कि तलाक तलाक तलाक, इसलिए तलाक नहीं दी, जो मजा ले। नौजवानों, अच्छा बताइए गुसल में क्या फ़र्ज़ है? मैं बताता चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गुसल में क्या फ़र्ज़ है? पहला फ़र्ज़ क्या है? कुल्ली करना, कुल्ली करना। हालांकि गरगरा करने का हुक्म भी है, गरगरा करे। अब वो गरगरा कैसा होता है तो समझे, लेकिन रमज़ान में गरगरा करने के लिए मना किया है कि रोज़े की हालत में गरगरा ना करो। वो रोज़े की हालत में गरगरा ना करो इसलिए कि गरगरा करोगे वो अंदर चला जाएगा पानी। अब हम बता दिए हैं रमज़ानों में गड़गड़ करना और धीरे धीरे पानी अंदर करते रहना। बोले मूली साबुन गरगरा करेंगे। गुसल में 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ है गरगरा करना, कुल्ली करना। दूसरा फ़र्ज़ नाक में पानी चढ़ाना, कहाँ तक? जहाँ तक नरम गोश्त है, ताकि अंदर भी भीग जाए। और तीसरा फ़र्ज़ है सर से लेकर पैर तक पानी बहाना। ये 3 फ़र्ज़ गुसल में है। और वज़ू के अंदर में 4 फ़र्ज़ है। वज़ू के अंदर में क्या फ़र्ज़ है? याद रखना। सबसे पहले सुन्नत तरीका यह है कि क़िबला रुख हो, आप बैठो पानी लेकर, ये गट्टों तक हाथ धो, ये सुन्नत है। ये अच्छा देखो, वज़ू में कुल्ली करना सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह, फ़र्ज़ नहीं है। गुस्ल में फ़र्ज़ है लेकिन वज़ू में सुन्नत है। पहला फ़र्ज़ जो गुस्ल वज़ू में है वो चेहरे का धोना। किसका धोना है? कहाँ तक चेहरा किसे कहते हैं? चेहरा कहाँ से कहाँ तक है? ये पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, यहाँ तक नहीं, ठोड़ी के नीचे तक, ये कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, ये पूरा चेहरा है। क्या फ़र्ज़ हुआ? मैं बोलूँगा क्या फ़र्ज़ हुआ? एक। दूसरा फ़र्ज़ है हाथ धोना। ये हाथ कहाँ तक धोना है? जहाँ तक मन हो, लेकिन कम से कम इससे ऊपर होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कल क़यामत के दिन में तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की उम्मत होगी। मेरी उम्मत करोड़ों में होगी, पहचानी चली जाएगी।
तो साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, 1 करोड़ में आपकी उम्मत होगी, कैसे पहचानी जाएगी? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि वज़ू जब मेरी उम्मत जब वज़ू बनाएगी ना, जब चेहरा धोती है, हाथ धोएगी मेरी उम्मत, पाँव धोएगी, तो नमा वज़ू की बरकत से, वज़ू की बरकत से कल क़यामत के दिन उसका चेहरा चमकता हुआ नजर आएगा, उसका हाथ चमकता हुआ नजर आएगा, उसके पैर चमकते हुए नजर आएंगे। वो करोड़ों अरबों के मजमा में भी रहेगा, पहचान में आ जाएगा कि उम्मत मोहम्मदिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? मस्जिद के बगल में एक आदमी भैंस पालता, 15-20 भैंस, दिन रात भैंस के पीछे। इमाम साहब ने दिन पकड़ा, बोला अल्लाह का बंदा भैंसे के पीछे जिंदगी गुजार लेगा, आखिरत के लिए भी कुछ सोचा, मरना है कि नहीं? बोला इमाम साहब क्या करें, नमाज के लिए तो टाइम नहीं है, इसीलिए कि ये भैंस चारा खिलाते हैं, जंगल लेकर जाते हैं, चरा कर लाते हैं, फिर रात में इसकी खिदमत करनी पड़ती है, सोने का टाइम नहीं मिलता, नमाज कहाँ से पढ़े? तो इमाम साहब ने कहा कि सुनो, नमाज पढ़ोगे ना अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा। ये जो भैंस दूध देती है ना, जो भैंस 2 किलो देती है वो 3 किलो देने लगी। लालच में आया, बोला जब दूध बढ़ जाए तो फिर हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोला आ जाओ कल से। फजर की अजान 4 बजे होती थी, 5 बजे होती थी, वो 4 बजे भोर में पहुंची। फजर की नमाज पढ़ा इमाम साहब के पीछे, जब घर गया देखा एक भैंस मर गई। बोला ये क्या हुआ, अभी तो 1 टाइम का पढ़े। भागा भागा मस्जिद आया, बोला कि इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने समझाया कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं, हम घबराने वाले नहीं हैं। बोला जो जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। जोहर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा, इत्तफाकन कहीं दूसरी भैंस मर गई, सर पकड़ के बैठ गए। बोला बाप रे बाप, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंसियां मर जाएगी। एक भैंस का बच्चा जो है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बछड़ा, पर्रू, अरे की बोले यहाँ बछड़ा। वो मार चिल्ला रहा था, ना पानी पिए ना चारा खाए। अब ये भैंस वाला गुस्सा में ही था, बोला ज्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2 नफल पढ़ेंगे पर तुम चले जाओ। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। वजू में 4 फर्ज, पहला फर्ज चेहरा धोना, दूसरा फर्ज हाथ धोना, और तीसरा फर्ज जो वजू में है वो सर का मसा करना। सर का क्या करना है? मसा कैसे करोगे? परवान जाओ, लड़का खपरी का तल्ली है, लेकिन बिहा जब करेगा पूछोगे कैसी लड़की चाहिए? खूबसूरत रहना चाहिए। अब वो खुदे खपरी का तल्ली है। लड़का 1 पैर का लंगड़ा, उससे पूछिए कैसी लड़की चाहिए? बोला ब्यूटीफुल। बताइए, अभी तो आलम यह है, पहले ज़माने में लड़का जवान बेटा होता था तो माँ बाप अगर पूछता था बेटा फलां लड़की तुम्हारे लिए देखे हैं, तुम शादी के लिए तैयार हो, तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, सर ऊंचा नहीं उठाता था, भाग जाता था शर्म से। और अभी मोबाइल में लड़की की फोटो ला घूमे, अब माँ से बोलेगी अंग्रेजी भी आकर, वो बाबा से बोली दिए, और नहीं तो बस बोलो बात सही गलत है, बोलो तो सोचने का मकाम होना चाहिए।